अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फ़ाइज़ा कंवल आप लोगों के एक नए सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक कनाडा के हवाले से वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या अपडेट्स आई हुई हैं, उसकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हैं। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमेशा लोग जाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं क्योंकि इसका वीज़ा लॉन्ग टर्म का स्टैंप होता है। वहाँ पे आपके जो है चांसेस बहुत अच्छे होते हैं सेटलमेंट के हवाले से। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और दूसरी बात ये कि मुझसे आज ये सवाल किया गया है, क्या सऊदी अरेबिया में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ से हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान, ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए है जो हमारे लोग ओवरसीज़ हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं, वो वहाँ से आगे मूव होना चाह रहे हैं किसी बड़े कंट्री में। तो बड़े कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कनाडा, उसके बाद बाकी ऑप्शंस आते हैं सारे। तो बिल्कुल आप वहाँ पे रहते हुए कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या कौन कौन से चाहिए हैं, वीज़ा रेशो दूसरे मुल्क से कैसी है आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा से वही चाहिए होते हैं जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी है, मैरिड हैं तो एमआरसी देंगे। आपकी पिक्चर्स होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आप वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी स्लिप्स अटैच करेंगे, वहाँ की आप बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएंगे। अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई आपको वहाँ से उनकी कंपनी की तरफ से कोई एनओसी टाइप कुछ मिल सकता है तो वो अटैच करेंगे। अगर आप हाँ वहाँ पे आप किस वीज़ा पे रह रहे हैं वो साथ लगाएंगे, आपके वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके साथ अप्लाई करेंगे। अगर आप दूसरे मुल्क में हैं, कनाडा के लिए वहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि एक तो आपके पास उस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है और दूसरा ये है कि वहाँ से आगे मूव होना बहुत ईजी है। लेकिन प्रोसेस वही है आपका सारा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएंगे। दूसरे कंट्री से अप्लाई करना इसका इजी इसलिए है क्योंकि इसकी फ़िज़िकल सबमिशन नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में एम्बेसी की वेबसाइट पे अपलोड होंगे, आपकी एम्बेसी फ़ी पे होगी, आपके बायोमेट्रिक आएंगे। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आप जिस कंट्री में जिस सिटी में रह रहे हैं हमें बताएंगे, वहाँ से आपकी हम जारी फैडिक से आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स करवाएंगे। उसके बाद एम्बेसी की तरफ से वही रिस्पॉन्स का वेट करेंगे आप। अगर आपका अप्रूवल आता है तो अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा स्टिकर होके आ जाएगा। सिर्फ कनाडा ही नहीं, इसके साथ साथ आप न्यूजीलैंड के लिए भी वहाँ से दूसरे कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकते हैं, आयरलैंड वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें आप रहते हुए वहाँ पे उन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस वही है सारा आपका जो है वीज़ा रेशो भी वैसी ही है। और बाकी अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे ही वीज़ा अप्लाई करवाएं, आप ख़ुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाएं, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप चेक करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, प्रोसेस टाइम कितना है, कौन सी वेबसाइट है। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, सारा प्रोसेस ख़ुद भी करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे, हमारे इदारे से रहनुमाई ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप हमसे ही वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसमें आपके चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल की तरफ लेके चलें, उसको इंक्रीज़ करें। इसमें जितनी भी हम मेहनत कर सकते हो वो ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आपको मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है इस पर हमसे कांटेक्ट कर लें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है इससे मुतल्लिक या आपके जहन में कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, किसी अदर कंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं, उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उन सबको 1 बाय 1 आंसर्स कर सकूँ।